हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूं मैं आपके सामने विज्ञान के एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ बच्चों, आज आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर के सभी जितने भी टॉपिक है, जैसे ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वर्क डन बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेशों के बीच किया गया कार्य कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, मात्रक, विमीय सूत्र, सब आपको इसी वीडियो में समझाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। अगले वीडियो में आपको इससे जुड़ा हुआ सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक एक टॉपिक पे आपको कराया जाएगा। बेहतरीन सवाल जो आपको चाहे आईआईटी में हो या नीट में हो या बोर्ड एग्जाम में, जहां भी आए होंगे सब में आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ और एक एक करके सभी टॉपिक को अच्छे से समझते हैं और उसको अच्छे से याद करते हैं, तब अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल बनेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को किस तरह से न्यूमेरिकल वाले प्रश्न पर आपको खड़ा किया जाए, आपको न्यूमेरिकल वाले प्रश्न में थोड़ा सा भी डर ना लगे, आप उसको हल कर सके, उसकी जिम्मेदारी मैं उठाया हूं। चलिए तो चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आप देख सकते हैं कितने सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn। अच्छा, यहां से डिस्टेंस है R1, यहां से डिस्टेंस है R2, यहां से डिस्टेंस है R3 और जो लास्ट आखिरी चार्ज होगा Rn। सबसे पहली चीज, Rn और Qn कोई ऐसा नंबर होगा, जैसे 10 चार्ज हो सकते हैं, 5 चार्ज हो सकते हैं, 7 चार्ज हो सकते हैं, 3 चार्ज हो सकते हैं, एक से ज्यादा कोई भी नंबर हो सकता है। तो Rn कोई नंबर आपको होगा, उसका फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जितने भी आपको पोटेंशियल हैं एक एक पॉइंट के, सारे पोटेंशियल को आप ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो आपको उस पार्टिकुलर पॉइंट का टोटल पोजीशन मतलब पोटेंशियल मिल जाएगा। यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव। इसका और भी फॉर्मूला, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 पहला चार्ज बाई R1 उसका डिस्टेंस, कहां से, इस पॉइंट से। Q2 दूसरा चार्ज, डिस्टेंस R2, Q3 तीसरा चार्ज, डिस्टेंस R3, ऐसे ऐसे करके Qn और डिस्टेंस Rn। 4 चार्ज होगा तो 4 पे रुक जाएंगे, 5 चार्ज होगा 5 पे रुक जाएंगे। जितने चार्जेस होंगे उतने नंबर पे जाके आपको रुक जाना है, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, यहां तक पहुंच गए। इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू क्या होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। तो जब भी एक से ज्यादा आवेश हो, चार्जेस हों, उसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूं। ये आपके सामने एक स्क्वायर शेप में बना हुआ है, यहां एक चार्ज Q, यहां एक चार्ज Q, यहां एक चार्ज Q, यहां एक चार्ज Q। इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कई सारे चार्ज हैं, 4 चार्जेस हैं और पोटेंशियल यहां पे पूछ रहा है। तो ये उसी विधि से बनेगा जो आपको अभी समझाया गया। क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस में V4। अब जो भी इसका वैल्यू आएगा, ये आपको अगले वीडियो में समझ में आएगा कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। आज का वीडियो सिर्फ थ्योरी पे है, सिर्फ थ्योरी आपको क्लियर करके बताया जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए, हाँ, ये टॉपिक है आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत विभव और आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों में क्या संबंध होता है, इस टॉपिक पे। सबसे पहली चीज, विद्युत विभव का मापांक विभव बटा दूरी, मतलब V/R। V का SI मात्रक होता है वोल्ट
और आर का एसआई मात्रक होता है मीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर होगा एसआई मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसमें सबसे बड़ा लॉजिकल प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और विद्युत विभव अदिश राशि है और ये दूरी वो भी अदिश राशि है। तो दो अदिश राशियों के भागफल में क्या हमको सदिश राशि प्राप्त हो सकता है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में जरूर शेयर करेंगे। चलिए हम लोग अगला यहां से बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव रेट। सबसे पहले इसका परिभाषा सुन लीजिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव रेट है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस मतलब विद्युत विभव का दूरी के सापेक्ष अवकलन को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और दूरी के सापेक्ष जो अवकलन होता है dv बटा dx या dv बटा dr, इसी का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी का नाम क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। हिंदी में हम लोग कहेंगे विभव प्रवणता। क्लियर? विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए यहां तक हम लोग पहुंचे। अब आते हैं इसमें, ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में आपको समझा रहा। द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, निगेटिव लगा हुआ ना इसलिए डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर है? अच्छा, डीवी बाई डी आर का एसआई यूनिट क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे डीवी बाई डी आर का एसआई यूनिट और साथ में डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, देखिए ये अगला टॉपिक है वर्क डन बिटवीन टू चार्जेस, मतलब दो आवेशों के बीच कितना कार्य होगा, कितना वर्क लगेगा, इसका आपको यहां पे समझना। सबसे पहले एक चार्ज, दूसरा चार्ज Q1 है, Q2 है, डिस्टेंस आपका R है। फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। ठीक, R स्क्वायर नहीं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर नहीं, ये वर्क डन नहीं है, ये आपका कूलम्ब फोर्स है, ये आपका कूलम्ब फोर्स है। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी R स्क्वायर दे देते, नहीं, वर्क डन होगा तो सिर्फ R, K Q1 Q2 बाई R। SI यूनिट जूल, डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर T-2, क्योंकि कार्य का विमीय सूत्र यही होता है। ठीक, अदिश राशि है, क्या है? अदिश राशि है। W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई R के, मतलब दूरी बढ़ेगा कार्य घट भी सकता बढ़ भी सकता, ये लॉजिक है। यहाँ पे घट भी सकता और बढ़ भी सकता, वजह क्योंकि आपका चार्ज पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे आपको इसको समझाया जाएगा, इसको समझिएगा कि कब घट जाएगा और कब बढ़ जाएगा। तो ये है आपका क्या बोलते हैं, वर्क डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, जो वर्क डन होगा वही आपका स्थितिज ऊर्जा होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी होगा दो आवेशों के बीच, दो चार्जेस के बीच में। फॉर्मूला क्या होगा? W बोलिए या U बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ये सब इस्तेमाल होगा आपको अगले वीडियो में, सारा आपको A to Z फॉर्मूला पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, अब आते हैं, जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को नजदीक लाएंगे, यहां देखिए एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, नजदीक लाएंगे, ये नजदीक आना चाहते हैं, इनके अंदर टेंडेंसी है कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो हमको इनको नजदीक लाने के लिए हमको एनर्जी कम देना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, दोनों एक तरह के चार्ज हैं, दोनों नजदीक आते नहीं है, दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगता है, दोनों दूर जाते हैं। तो नजदीक लाने के लिए आपको एनर्जी क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। तो डिस्टेंस को घटाने पे एनर्जी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, वो रीजन चार्ज है।
चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, यहाँ ये लॉजिक लगता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। डायपोल आप लोगों को पता होगा, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, किससे डिनोट किया जाता है, एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डेबाई किसका यूनिट है, ये सब आपको पहले से बताया गया, आप उसको वहां तक देख सकते हैं। तो डायपोल आपको पता होगा। अब रोटेट करने में मान लेते हैं ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है, इसको रोटेट कराना है। तो रोटेट पहले θ1 था, रोटेट करा के θ2 एंगल पे ले गए। तो रोटेट कराने में आपको जो वर्क डन लगेगा उसका फॉर्मूला W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। दिस इज W K Q1 Q2/R। ये आपका अलग चीज है, इसको और इसको मैच मत करिए, मिक्स मत कर दीजिए। ये वर्क डन है दो आवेशों के बीच, दो चार्ज के बीच, और ये वर्क डन है डायपोल को रोटेट कराने में कितना आपको वर्क लगेगा, एनर्जी लगेगा। इसका आपको फॉर्मूला है W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 आपका इनिशियल एंगल, ठीक है, जो पहले कहां पे है, जैसे यहां पे देखिए ये डायपोल है, ये एंगल θ1, इसको रोटेट करा के यहां लाया, ये एंगल θ2, पहले कहां है बाद में कहां ले गए, वही एंगल आपका θ1 और θ2 होगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। P क्या है, डायपोल मोमेंट। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको P पता हो, E पता हो और θ1 और θ2 पता हो तो आप इसका पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं डायपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रोटेट कर दूं तो कितना वर्क डन लगेगा? ऑप्शन में W = PE, ऑप्शन B W = 2PE, ऑप्शन सी W = -PE, ऑप्शन डी W = -2PE। अगर आपको जवाब पता है कि कितना वर्क डन लगेगा, कहां से, आपको स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल कंडीशन पे डायपोल को ले जाने में वर्क डन, तो कमेंट में जरूर लिखेंगे इसका जवाब। ठीक है, चलिए हमारा अगला टॉपिक, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। फिर वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज, वो अलग चीज है, वो अलग प्रोसेस है। दो चार्ज के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो अलग बात है। उसका फॉर्मूला U = K Q1 Q2/R। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये है डायपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगा, -PE cos θ माइनस P.E, P वेक्टर है, E वेक्टर है, डॉट है आपका जब ये स्केलर क्वांटिटी होगा। PE sin θ, ये क्या होता है, ये आपको पता है, PE sin θ। तो इसको भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो ये आपका था बेसिक जानकारी पूरी। अगला हमारा यहाँ पर सारा स्लाइड हो गया, तो आपको इस वीडियो में पूरा थ्योरी के बारे में समझाया गया। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ जुड़ेंगे, जिसमें हर एक एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल होगा। तो इसको पढ़ के रहेंगे, समझ के रहेंगे, तब हम लोग सवाल में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए